जमनाई, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है ना जो अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में है, जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पार्टनर की, मेरे पर्सन की एनर्जी क्या है, वो क्या मुझे अभी भी प्यार करते हैं, वो मेरे पास वापस आना चाहते हैं, क्या वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर वो वापस आ चाहते हैं तो इन फ्यूचर उनका क्या माइंडसेट हो सकता है। ठीक है, इन डिटेल हम यहाँ पर चीज़ों को चेक करने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जीज भी, और उनकी आगे की थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पता है क्या चीज़ जाननी है, वो ये है कि आपकी खुद की एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या इमोशंस हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, ये देखेंगे। फिर आपके पर्सन की एनर्जी मैं आपको बताऊंगी। इस सब के अलावा फिर भी कोई भी सवाल है आपका, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करने वाली हूँ मैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ में। देखते हैं आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हो। ओके, एक कार्ड आ चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप ना थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर के हो, या फिर आप का नेचर ऐसा है कि भाई जो मेरा है ना वो सिर्फ मेरा है, वो मेरा ही रहे, वो किसी और को ना देखे, ना किसी से बातचीत करे, ठीक है, ना किसी से मिले जुले, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, और पर पास्ट की बहुत सारी बातें भी ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में है। ठीक है, आप वो चीज़ें दिल से नहीं निकाल पा रहे हो। देखो, फ्यूचर को लेकर के कुछ डिफरेंट, अब डिफरेंट तरीके से भी चीज़ों को सोच रहे हो कि अगर ऐसा हो जाता है तो कैसा है, या फिर आपको अब चीज़ों का एक दूसरा साइड देखने को मिला है जो कहीं ना कहीं पहले आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या मेरे लिए सही है, या फिर मुझे किस तरह से चलना चाहिए, या आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। ठीक है, और सोच रहे थे कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं कि क्या हो जाएगा, या मैं अपनी ज़िंदगी में चल नहीं पाऊंगा। इस पर्सन की तरफ से ना आपका दिल बहुत ज़्यादा खट्टा हुआ, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है मुझे क्लियरली कि आपका ना इससे बहुत ज़्यादा दिल खट्टा हुआ है। मतलब जितना आपने इसके लिए एफर्ट्स करेंगे ना कहीं इस पर्सन ने आपको उतना ज़्यादा आगे से प्यार नहीं दिया। ठीक है, सामने से इस पर्सन की तरफ से वो एफर्ट्स, या फिर वो अटेंशन, वो केयर, वो सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिला। आपने जितना भरोसा किया था ना कि ये आपको कभी नहीं छोड़ के जाएगा, या फिर ये आपसे अलग नहीं होगा, ये हमेशा आपका साथ देगा, हो सकता है कि आपने हर तरह से इसके लिए एफर्ट्स करी है। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका काम, ठीक है, सब एक साइड पे था, ये पर्सन एक साइड पे था। पर इसने जो चीज़ें करके दिखाई हैं ना, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप सोच नहीं रहे थे कि ये आपके साथ ऐसा करेगा। तो कहीं न कहीं आपने इसके लिए बहुत करा है, पर आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाला जो इंसान है ना, वो अपनी ही ज़िंदगी में मगन है। उसका अपना एक तौर-तरीका है, ठीक है? उसके अपने लोग हैं, अपनी गैदरिंग है। कहीं न कहीं उसकी तरफ से वो अटेंशन, वो केयर, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया। और अभी आपका दिल ये है कि भई मैं फिर यहाँ से जो है ना कुछ टाइम के लिए अपने आप को मेंटली दूर कर लेता हूँ, या इमोशनली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन में रहोगे, आपको उतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। पुरानी कुछ बातें हैं, आप पता नहीं, वो फाइनेंशियली भी हो सकती हैं, अगर आप एक-दूसरे को कभी सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? या पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपके साथ गलत करा है। कुछ तो है जो आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा, आपके दिमाग में इस तरह से फिट हो गई हैं ना चीज़ें कि आप कोशिश कर भी रहे हो, पर वो आपसे भुलाया नहीं जा रहा, वो आपके दिमाग से चीज़ें निकल नहीं पा रही। तो अब ये है कि आप ना चीज़ों को डिफरेंट एंगल से फ़िलहाल देख रहे हो, और अपनी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो, और फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि इमोशनली जहाँ पर कनेक्टेड थे वहाँ से तो आपको हर्ट हो चुका है। सो अभी आप जो है ना मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हो। आप जल्दी माफ़ भी नहीं करते हो, ये भी दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी भी माँग ले ना, तब भी वो सब आपके दिल से शायद नहीं निकल पाएगा, जो ये करके जा चुका है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वो अभी के टाइम में आपके लिए क्या सोच रही हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं हम। इनका माइंडसेट, ओके, ये 5 ऑफ वांड्स, ठीक है? 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा देखो,
थोड़ा-सा ना इनकी तरफ से मिक्स एनर्जी है। जैसे आपकी तरफ से तो माइंड क्लियर था कि भई आपने क्या करना है, पर इनकी एनर्जी देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक़्त गुस्से में है। मतलब ऐसा है ना कि अगर आप इनके सामने चले गए ना, तो ये तो अपना सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल देंगे, इस तरह की एनर्जी है। और ये जानबूझ के लड़ना चाहते हैं। अब ये लड़ना क्यों चाहते हैं? इसलिए लड़ना चाहते हैं कि ये अपना वो एक होता है ना कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? या फिर इनका जो ईगो है वो सैटिस्फाइड होगा। ये अपने लिए लड़ना चाहते हैं। हालाँकि देखा जाए तो ये अपनी गलतियों को मान नहीं रहे। ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैंने ये चीज़ करी है। उल्टा ये जो है ना सामने वाले के ऊपर सब कुछ डाल के ना कि भई तुम्हारी वज़ह से खराब हुआ था। ये अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन आपसे बातचीत भी करना चाह रहा है। मतलब ऐसा है कि चाहे मैं बातचीत करके गुस्सा सारा निकाल दूँ या फिर गुस्सा करके तो मैं इस रिलेशन को बचा लूँ, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है। ये पर्सन कुछ है इसके दिल में जो आपको बताना चाह रहा है। अभी की देखिए ना एनर्जी, तो ये पर्सन जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में, अगर इनकी ज़िंदगी की मैं आपको बात बताऊँ तो ये मतलब ऐसे है ना कि जैसे सबसे डिस्कनेक्ट हैं। किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे। हो सकता है आपको ये लगता हो कि अगर ये मुझसे नहीं बातचीत कर रहे तो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, जबकि ये पर्सन खुश नहीं है। पिछले कुछ डेज़ में इसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फ़ेस करा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इसने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, चाहे वो अ, इनकी सेहत से रिलेटेड मसले-मसाइल थे, इसकी फ़ैमिली में थे या फाइनेंशियली थे। तो अभी का टाइम जो है ना, ये अपने आप को एक ऐसे कमरे में बंद रखना चाहता है जहाँ पर इसको कोई भी आवाज़ ना दे सके, जहाँ पर इससे कोई बंदी बात ना कर सके, क्योंकि ये खुद से भी बातचीत नहीं करना चाहते, ये किसी को हाय हेलो भी नहीं कर रहे। पर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में हुई हैं, जैसे भी हुआ है, पर गुस्सा निकाल के चीज़ों को सही करना चाह रहे हैं। यहाँ पर इनकी ये सोच तो मुझे दिख रही है कि एक बंदा लड़ना चाहता है, पर लड़ के अपने रिश्ते को बचाना भी चाहता है, चाहे वहाँ पर वो फिर बुरा बन रहा है या नहीं बन रहा, जो भी है। पर ऐसा है ना माइंडसेट कि मुझे रहना है, और कहीं न कहीं ये इनको माइंड में क्लियर हो चुका है कि जो इनका सुकून है ना, वो आपके साथ ही है। जितना ये सेफ अपने आप को आपके साथ फ़ील करते थे ना, आपके साथ डिस्कनेक्ट होने के बाद, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनने के बाद, वो सुकून अभी तक ये नहीं महसूस कर पाए। इसलिए आपको बहुत याद करते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है। काफ़ी सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में, पता है आपको? बहुत कुछ चल रहा है। जस्टिस है, 10 ऑफ वांड्स है और 10 ऑफ पेंटिकल। देखो आगे आने वाले टाइम की जो एनर्जी है ना, कहीं न कहीं हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से आपके रिलेटेड कुछ बातचीत करें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हों। उसकी वजह ये है कि ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली के बारे में सोचने वाला इंसान है, और इसके लिए इसकी फैमिली मतलब पूरी दुनिया है, इसके लिए सब कुछ है। ये ऐसा इंसान है कि अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कुछ छोड़ सकता है। पर अब जब आगे की एनर्जी से हम देख रहे हैं ना, इस पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है, इसको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है, इसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। और जब इसको चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो उस वक़्त में चांसेस हैं कि ये पर्सन खुद से आपको कॉन्टैक्ट करे, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ जो है ना, वो जस्टिस होने वाला है, और कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कमिटमेंट्स, या फिर कुछ क्लैरिटी, कुछ रियलिटी चेक, ठीक है? कुछ रिटन वर्ड्स में हो, या जैसे भी कुछ है बातें जो कि ये या तो आपके सामने रखने वाले हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे कहीं न कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में ना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ ये है कि अगर फैमिली ऑलरेडी इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, तो इनकी फैमिली की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं, क्योंकि इनकी फैमिली ना आपके लिए नहीं मान रही थी, या आप उनकी फैमिली को पसंद नहीं थे, या वो इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे थे, इनको इनका रिश्ता कहीं और करवाना चाह रहे थे कुछ। या ऐसा भी हो सकता है इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा, ऐसा कह लो कि लालची किस्म की है, मतलब वो जो भी है ना, जो भी करते हैं वो जस्ट पैसे के लिए करते हैं। और आपके पार्टनर का किसी ऐसे घर में रिश्ता करवाना चाहते थे जहाँ से वो खा सकें, ठीक है? जहाँ से वो जो है ना आराम से बैठ कर के उनसे पैसा निकलवा सकें। थोड़े लालची किस्म के हैं आपके पर्सन के फैमिली मेंबर्स। सो एंजल की गाइडेंस यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्स। देखो, फ्यूचर को लेकर के ना ज़्यादा परेशान ना हो आप। ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है।
आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं, जो फ़ियर्स हैं आपके माइंड में, कन्फ्यूज़न है, इनसिक्योरिटीज़ है, इनको माइंड से निकाल दो, ठीक है? ज़्यादा मत सोचो, सब अपने आप हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बस आपको अपने रिलीजन के साथ कनेक्टेड रहना है। जितना आप स्पिरिचुअल रहोगे, जितना आप रिलीजन के साथ कनेक्टेड रहोगे ना, उतना चीज़ें आपके लिए आसानियाँ पैदा करती जाएँगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। सो ये थी आपके लिए लव टू यू गाइस रीडिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।